तो योगी मोदी किसी की हैसियत नहीं है आपके सामने टिकने की। तुम अडानी अंबानी के दलाल हो सकते हो, लेकिन गांव का मजदूर जब तुम्हारे चुनाव चिन्ह पे वोट नहीं डालेगा तो तुम सड़क पे आ जाओगे मजदूर की तरह। तो मोदी साहब, ये शेर हैं इस देश के 25 करोड़ मजदूर। जिस दिन मनरेगा से तुमने धोखा खाया तो तुम्हें सत्ता से अपदस्थ कर देंगे। ये संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कई राज्यों में अधिकारियों के बंगले बन गए। मोदी सरकार को सत्ता से पलटने के लिए मनरेगा मजदूर सबसे आगे खड़ा रहेगा अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तो मस्टरोल बनाने में, उनका फीड कराने में, ब्लॉक में उनको मजदूरी दिलाने में उन नौजवानों का भी जीवन खराब हो गया। उनको भी आज तुम्हें जितनी मजदूरी मिलती है अगर 30 दिन गुणा जोड़ लो तो लगभग उनको भी उतना ही मिलता है। एक जेई रखा हमने एक न्याय पंचायत पे, जिसको तकनीकी सहायक कहते हैं उत्तर प्रदेश में। आपके यहां जेई साहब कहते होंगे जो एमबी करते हैं। जेई साहब को मिल रहा है 14,000 और सरकारी जेई को मिल रहा है 75,000। अगर ईमानदारी से 10 पंचायतों में मोटरसाइकिल से घूम के वो एमबी करेगा तो 14,000 रुपए पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो मजदूरों को, योजना में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को ऐसी हालात पे ला दिया जाए कि मजदूर खुद मनरेगा में काम करने ना आने लगे। वो कर्मचारी खुद कहीं दूसरी नौकरी कर ले तो मोदी सरकार को यह कहने में संकोच ना हो कि अब मजदूरों को तो मजदूरी जरूरत नहीं है। वो मनरेगा वो शेर है जिसकी सवारी करने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर सवारी करके तुम उतरोगे तो वो शेर तुम्हें खा जाएगा। तो मोदी साहब, ये शेर है इस देश के 25 करोड़ मजदूर। जिस दिन मनरेगा से तुमने धोखा खाया तो तुम्हें सत्ता से अपदस्थ कर देंगे। ये आज आप लोगों के यूनियनों ने जो हिम्मत दिखाई है, एक चिंगारी लगाई है। मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में मजदूर जागेगा, और जब तक मजदूर नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। किसी की बीवी छोड़ गई उनको, क्योंकि 6,000 रुपए में क्या होगा। तुम्हें तो साल में 100 दिन काम मिलता है, जिसमें औसत 40 दिन से ज्यादा नहीं मिलता होगा। तो मनरेगा योजना इस देश में कई राज्यों में गांव की तस्वीर बदल दी और कई राज्यों में अधिकारियों के बंगले बन गए। इसलिए आज उस दिन निखिल दे साहब ने जो अगुवाई की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी देश के प्रमुख राजनीतिक दल आए थे। मैं भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन मेरा पहला प्यार मनरेगा रहा है। इसलिए मनरेगा राजनीतिक मेरा जो संबंध है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इस जंतर मंतर पे मैं संविदा कर्मियों के साथ कई बार बैठ चुका हूं। मुझे जो बंगाल की महिला थी, नाम लीजिए, अनुराधा जी ने मुझसे कहा था कि दीक्षित जी आप जरूर जाइएगा जंतर मंतर। इसलिए मैं आज आया कि हमारे कुछ तो श्रमिक मजदूर भाई मिलेंगे, बहन हमें मिलेंगी। आप लोग हिम्मत मत हारना। आप अपने लिए नहीं, हजारों परिवारों के लिए यहां बैठे हो। यह पुण्य का काम है। मंदिर मस्जिद पूजा पाठ से जरा बड़ा पुण्य हमारे धर्म में लिखा है कि किसी के लिए रोटी रोजी की व्यवस्था करना। हजारों परिवार, उनके बच्चों के लिए आप बैठे हैं। हमारी मांग है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी देश में कहीं भी 350 रुपए से कम ना हो। जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं मनरेगा में, उनको समान काम का समान वेतन मिले या मिनिमम वेजेस मिले। आज ये जो आप लोग का संघर्ष है, ये रंग लाएगा। मैं आज, नाम तो मेरा संजय है लेकिन मैं महाभारत का संजय नहीं हूं, लेकिन मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, मोदी सरकार को सत्ता से पलटने के लिए मनरेगा मजदूर सबसे आगे खड़ा रहेगा अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ। आप लोग ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए।
सभी राजनीतिक दल बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि हम आपके साथ नहीं हैं। अब चुनौती इन नेताओं को भी है कि आप आइए सामने। मैंने कहा है कांग्रेस पार्टी से कि राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों में या तो हमारी सरकार है या सरकार के गठबंधन में हम हैं। आपके मुख्यमंत्री लिखे चिट्ठी केंद्र को कि ये मजदूरी देरी हो रही है, जो देरी हुई है केंद्र सरकार के विभाग से हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इंदिरा जयसिंह ऑर्डर के अनुसार उन अधिकारी और कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसा निकाल के इनको विलंबित मजदूरी दी जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा आवास में कंटिजेंसी 10% हो सकती है, तो मनरेगा में क्यों नहीं हो सकती? कंटिजेंसी बढ़ाइए और जो मनरेगा के कर्मचारी काम कर रहे हैं गांव में, ब्लॉक में, उनकी तनख्वाह बढ़ाइए। देखो, सब मिलकर करना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि मजदूर अकेले लड़ लेगा तो नहीं। वो देखिए, हर आदमी उतना अच्छा पवित्र नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी में अच्छे लोग हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा, अनुराधा जी से भी, प्रशांत भूषण जी भी उस बात को सहमत थे कि ये लड़ाई अकेले मंजूर नहीं, संविदा कर्मियों को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने जा रहा हूं मैं। गांव गांव मजदूरों को इकट्ठा करूंगा, और जिस दिन मजदूर हुंकार भर देगा तो योगी मोदी किसी की हैसियत नहीं है आपके सामने टिकने की। लोकतंत्र में वोट की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम अडानी अंबानी के दलाल हो सकते हो, लेकिन गांव का मजदूर जब तुम्हारे चुनाव चिन्ह पे वोट नहीं डालेगा तो तुम सड़क पे आ जाओगे मजदूर की तरह। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना घर हजारों किलोमीटर छोड़ के यहां इस देश के 30 करोड़ मजदूरों के लिए बैठे हैं। आपको आने वाले समय में इतिहास याद रखेगा, और मैं भी उत्तर प्रदेश पहुंच के जल्दी से जल्दी व्यवस्था करता हूं कि उत्तर प्रदेश की भागीदारी, जिस प्रकार 23 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश है, इस देश का हर 5वां मजदूर उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी इतनी बड़ी हो कि उत्तर प्रदेश भी अपना सम्मान बचा सके। धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।